दोस्तों, बिहार भारत का ऐसा राज्य है जिसकी कामयाबी पर कोई खुश हो या ना हो, बिहार के लोग बहुत खुश होते हैं। जहां पूरे देश में नए नए 4 लेन, 6 लेन और एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं, वहीं बिहार भी दूसरे राज्यों और जिलों से कनेक्ट हो रहा है और तरक्की की राह पर कदम बढ़ा रहा है। आज इस वीडियो में हम ऐसे ही 10 सड़कों की बात करेंगे जिससे बिहार को नई उड़ान मिलने वाली है। और अगर आप भी बिहार से हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने जिले का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कौन सा एक्सप्रेसवे या 4 लेन किन किन जिलों को कनेक्ट करने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर बात करते हैं वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे की। वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे जो उत्तर प्रदेश को बिहार के रास्ते बंगाल को कनेक्ट कर रहा है, जिससे बिहार के कैमूर में 52 किलोमीटर, रोहतास जिले में 36 किलोमीटर, औरंगाबाद में 38 किलोमीटर और गया में 33 किलोमीटर का क्षेत्र कवर करेगा। ये नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश से बिहार, झारखंड और बंगाल के बीच कनेक्टिविटी काफी तेज करेगा, जिससे बनारस से कोलकाता की दूरी महज 6 से 7 घंटे में पूरी हो जाएगी, जिससे बिहार का व्यापार तेज होगा। इस एक्सप्रेसवे की लंबाई बंगाल में 242 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 22 किलोमीटर और बिहार में 159 किलोमीटर में होगा। ये एक 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है जिसकी डिजाइन स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर की होगी। दूसरे नंबर पर बात करें तो रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे। रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे, इस एक्सप्रेसवे से बिहार के विकास को लेकर बहुत उम्मीदें लगाई जा रही हैं। जैसे बिहार से हल्दिया पोर्ट तक माल ढुलाई काफी तेजी से हो सकेगा। इस एक्सप्रेसवे की लंबाई कुछ रिपोर्ट में 650 किलोमीटर बताई जा रही है, पर मोस्टली रिपोर्ट्स इसकी लंबाई 695 किलोमीटर बता रहे हैं। ये एक्सप्रेसवे देश की 3 राज्यों को कनेक्ट करेगा, जिसमें बिहार, झारखंड और बंगाल को कनेक्ट कर रहा है। ये 6 लेन का ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा जो ईस्ट चंपारण जिले के रक्सौल को हल्दिया पोर्ट तक जोड़ देगा, जिससे ईस्ट चंपारण जिला काफी विकसित हो सकेगा। ये एक्सप्रेसवे भारतमाला फेज 2 के तहत तैयार होगा, जिसका मुख्य उद्देश्य बिहार से माल ढुलाई की स्थिति को बेहतर करना और नेपाल, बिहार और झारखंड से आयात और निर्यात को बढ़ावा देना है, जिससे भारत के इन राज्यों को चौमुखी विकसित किया जा सके। तीसरे नंबर पर है गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश के शहर गोरखपुर से पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी जाने में अभी 15 घंटे लग जाते हैं। इसका कारण यह है कि दोनों शहरों को जोड़ने वाला अभी कोई सीधा रोड नहीं है, लेकिन 2 साल के बाद गोरखपुर से सिलीगुड़ी सिर्फ 9 घंटे में पहुंचा जा सकेगा और यह संभव होगा गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक बनने वाले एक्सप्रेसवे के चालू होने के बाद। इस परियोजना को बिहार के लिए गेम चेंजर माना जा रहा है। इसके बनने से बिहार के उत्तरी क्षेत्र के विभिन्न जिलों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे को आबादी से दूर बनाया जा रहा है। खास बात यह है कि इस एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण में अधिक परेशानी नहीं आ रही है। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे 3 राज्यों को, जिनमें यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल को फायदा दे रहा है। यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में 84 किलोमीटर, बिहार में 416 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल में 18 किलोमीटर का बनेगा, यानी कि इसका सबसे ज्यादा जो दायरा होगा वो बिहार में होगा। आपको बताएं कि बिहार के 8 जिलों में, यानी कि पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज से होते हुए एक्सप्रेसवे सिलीगुड़ी तक जाएगी। इसके बनने के बाद मोतिहारी से सिलीगुड़ी की दूरी महज 390 किलोमीटर तो गोरखपुर की दूरी महज 130 किलोमीटर रह जाएगी। एक्सप्रेसवे गोरखपुर के जगदीशपुर से शुरू होगा और कुशीनगर के तमुखीराज तहसील से बिहार में गोपालगंज में प्रवेश करेगा। तो वहीं अगर चौथे नंबर पर बात करें तो पटना बेतिया एक्सप्रेसवे। बिहार में पटना से बेतिया तक नए 4 लेन यानी कि NH 139W के करीब 167 किलोमीटर के अलाइनमेंट में बकरपुर यानी कि सोनपुर से मानिकपुर तक करीब 38 किलोमीटर लंबाई में सड़क का निर्माण 2025 में पूरा किए जाने की बात चल रही है। इसके निर्माण एजेंसी के चयन के लिए NHAI ने टेंडर जारी कर दिया है। इस 4 लेन के बन जाने के बाद पटना से वैशाली की दूरी आधे घंटे में तय किया जा सकेगा। पटना से बेतिया तक नए NH का निर्माण 5 चरणों में होना है। पहले खंड में एम्स पटना से बकरपुर, दूसरे खंड में बकरपुर से मानिकपुर, तीसरे खंड में मानिकपुर से साहेबगंज और चौथे खंड में साहेबगंज से अरेराज और 5वें खंड में अरेराज से बेतिया सड़क का निर्माण कराया जाना है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद इससे राज्य के पटना, सारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिलों को सीधा लाभ होगा। हाल ही में NH 139W के अलाइनमेंट में पड़ने वाले JP सेतु के समानांतर गंगा पुल को बनाने के लिए भी टेंडर जारी हुआ है। तो दोस्तों, 5वें नंबर पर आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे है। बिहार में एक बड़े एक्सप्रेसवे को लेकर तैयारी जोरों से आगे बढ़ रही है। ये एक्सप्रेसवे औरंगाबाद, दरभंगा समेत सूबे के 8 जिलों से होते हुए गया तक जाएगा। दरभंगा टू गया तक बन रहा ये हाईवे 4 लेन का होगा, जिसके निर्माण से लोगों को बड़ी सुविधा होगी। करीब 189 किलोमीटर लंबे आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण जल्द शुरू हो जाएगा।
इसके लिए जमीन अधिग्रहण का काम शुरू हो चुका है। वहीं पटना के फतुहा और धनरुआ में अधिकारी जमीन अधिग्रहण में जुटे हुए हैं। 189 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे औरंगाबाद के आमद से शुरू होगा। आगे ये अरवल, जहानाबाद, पटना, वैशाली, समस्तीपुर समेत 7 जिलों को पार करते हुए दरभंगा तक जाएगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को लेकर भूमि अधिग्रहण का काम लगातार आगे बढ़ रहा है। बताया जा रहा है कि हाईवे का निर्माण कार्य भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से किया जाएगा। 4 पैकेज में बनने वाले इस हाईवे के 2 फेज का टेंडर जारी हो चुका है। वहीं 2 और पैकेज के लिए प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार के बीच आवाजाही में आसानी होगी और दूरी करीब 4 घंटे तक कम हो जाएगी। तो अगर छठे नंबर पर बात करें तो पटना आरा बक्सर 4 लेन एक्सप्रेसवे। ये एक्सप्रेसवे बिहार की राजधानी पटना को उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करेगा। इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 181 किलोमीटर है और साल 2022 में ही नितिन गडकरी ने कोइलवर और बक्सर के बीच इस एक्सप्रेसवे के 92 किलोमीटर हिस्से का उद्घाटन भी किया था, जिसमें कोइलवर का सोन नदी पर बना 4 लेन ब्रिज भी शामिल था। इसके अलावा बक्सर को यूपी से कनेक्ट करने वाला, गंगा नदी को कनेक्ट करने वाला ब्रिज भी 2023 में कंप्लीट हो चुका है, जो जल्द ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होगा, जो कि बिहार को लखनऊ और दिल्ली से कनेक्ट कर देगा, जिससे इस एक्सप्रेसवे से पटना से दिल्ली और लखनऊ की दूरी महज 7 से 8 घंटे की हो जाएगी। वहीं इस एक्सप्रेसवे को पटना से आगे भागलपुर तक ले जाने की बात चल रही है। तो वहीं 7वें नंबर पर पटना आरा सासाराम एक्सप्रेसवे है। नेशनल हाईवे 119A ये 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, जिसकी लंबाई 118 किलोमीटर होगी। इस एक्सप्रेसवे से दिल्ली से कोलकाता तक गोल्डन कॉरिडोर तक बढ़ावा मिलेगा। वहीं 2025 तक इस एक्सप्रेसवे के कंप्लीट होते ही पटना आरा रोहतास का रोड नेटवर्क बेहतरीन हो जाएगा। साथ ही मलियाबाग होते हुए कैमूर से कनेक्ट होगा या मलियाबाग से ही डुमरांव होते हुए बक्सर एक्सप्रेसवे तक पहुंच जाएंगे, जिससे बिहार में तेज कनेक्टिविटी के साथ ट्रांसपोर्टेशन का सबसे तेज विकल्प भी जुड़ जाएगा। 8वें नंबर पर बात करें तो पटना का रिंग रोड। दोस्तों, बिहार की राजधानी को दूसरे जिलों को बेहतर कनेक्टिविटी देने के लिए करीब 140 किलोमीटर लंबा पटना आउटर रिंग रोड बनाया जा रहा है, जिसमें लगभग 14 किलोमीटर लंबा शेरपुर दिघवारा ब्रिज इससे कनेक्ट किया जाएगा। इस ब्रिज के बन जाने के बाद सारण और उत्तर बिहार के लोग आसानी से पटना और उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ पाएंगे। इसके अलावा पटना के कच्ची दरगाह से बिदुपुर तक के लिए गंगा पर 6 लेन ब्रिज तैयार हो रहा है। तो वहीं 9वें नंबर पर मुंगेर मिर्जा चौकी एक्सप्रेसवे है। केंद्र सरकार ने मुंगेर यानी कि बिहार से मिर्जा चौकी जिला साहेबगंज झारखंड तक 4 लेन सड़क का निर्माण करने की घोषणा कर दी है। सुल्तानगंज, नाथनगर, जगदीशपुर, गोराडीह और सबौर प्रखंड स्थित कुछ गांवों की कुछ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। मुंगेर से भागलपुर के मिर्जा चौकी तक करीब 125 किलोमीटर सड़क के निर्माण पर 3491 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। वहीं ये सड़क 2 चरणों में बनेगी। मुंगेर से मिर्जा चौकी तक इस प्रस्तावित सड़क की लंबाई करीब 125 किलोमीटर होगी। पहले चरण में मुंगेर से सुल्तानगंज तक 4 लेन सड़क का निर्माण किया जाएगा, तो दूसरे चरण में सुल्तानगंज से मिर्जा चौकी तक 4 लेन सड़क बनाने की योजना है। आपको बताएं कि मुंगेर से मिर्जा चौकी 4 लेन सड़क मुंगेर, बरियारपुर, घोरघट, खरिया, सुल्तानगंज, अकबरनगर, भागलपुर बाईपास, भागलपुर 0 माइल, घोघा, रसलपुर और मिर्जा चौकी होकर गुजरेगी। तो वहीं अगर 10वें नंबर पर बात करें तो बाकरपुर डुमरिया घाट एक्सप्रेसवे। बिहार की राजधानी पटना से गोपालगंज की दूरी अब महज नाम मात्र की रह जाएगी। NHAI से मंजूरी मिलने के बाद डुमरिया घाट से पटना के बाकरपुर तक जल्द ही एक नए हाईवे का निर्माण किया जाना है। केंद्र सरकार की ओर से इस हाईवे के निर्माण को मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही राम जानकी पथ 4 लेन योजना और पटना गंगा ब्रिज से गोपालगंज के लिए 4 लेन राज्य पथ योजना का बैकुंठपुर में मडवा के जंक्शन भी बनाया जाना है। ऐसे में जंक्शन के निर्माण के लिए वहां ज्यादा जमीन की आवश्यकता है। दोस्तों, आपको बताएं कि पटना गंगा ब्रिज के निर्माण के साथ राज्य पथ का 4 लेन मार्ग डुमरिया घाट मड़वा से NH27 को मिलेगा। वहीं ये मार्ग 92 किलोमीटर लंबा बताया जा रहा है। ऐसे में इस परियोजना पर कार्य करने के साथ ही मड़वा में बन रहा यह 4 लेन राम जानकी 4 लेन पथ को क्रॉस करते हुए आगे जाएगा। यहाँ गोलंबर व उमरिया में भी इसकी कनेक्टिविटी देखी जा सकती है। तो दोस्तों, ये है बिहार में बनने वाले वो 10 एक्सप्रेसवे, जिसके बनने के बाद बिहार का विकास देखने में आएगा।